क्या है कोका कोला का 9 ग्लास पर डे से स्टार्ट होकर 1.9 बिलियन सर्विंग्स पर डे तक का सफर? क्या है कोका कोला का यूएस से स्टार्ट होकर 200 कंट्रीज तक पहुंचने का सफर? तो कोका कोला के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कोका कोला की पूरी केस स्टडी जानेंगे कि कैसे कोका कोला की शुरुआत हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि इस दुनिया में ओके के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है कोका कोला। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के मेजर ब्रांड्स है वो दो कंपनीज के अंडर ही आते हैं, या तो पेप्सिको के अंडर या कोका कोला के अंडर। जैसे मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और 7 अप जैसे ब्रांड जो है वो पेप्सिको के अंडर आते हैं। और इसके अलावा थम्स अप, माजा, फेंटा, लिम्का, स्प्राइट, ये ब्रांड जो है कोका कोला के अंडर आते हैं। तो अब जानते हैं कोका कोला की कहानी के बारे में। कोका कोला को 1886 में जॉन एस पेम्बर्टन ने एक मेडिसिनल लिक्विड के तौर पर जो इन्वेंट किया था। हालांकि जो कोका कोला कंपनी है वो 1892 में जॉर्जिया के अटलांटा शहर में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद जो पेम्बर्टन के जो बुक कीपर थे ब्रैंक रॉबिन्सन, इन्होंने जो कोका कोला का नाम और उसका लोगो जो है उसको डिसाइड किया था। फिर कोका कोला के अंदर दो चीजें जो है वो यूज होती थी। पहला कोका लीव्स जिसके अंदर से कोकेन मिलता था, और दूसरा कोला नट्स जिसके अंदर से जो है कैफीन मिलता था। फिर कुछ टाइम बाद जो है यूएस गवर्नमेंट ने कोकेन के कंजप्शन पर बैन लगा दिया था, इसलिए जो है कोका कोला ने जो है अपनी प्रोडक्शन में से कोकेन को रिमूव कर दिया था। 1889 में आसा ग्रिग स्कैंडलर ने जो है $2300 में पेम्बर्टन से कोका कोला कंपनी को खरीद लिया था, और 1891 तक सभी शेयर होल्डर से भी शेयर्स एक्वायर करके कंपनी की कंप्लीट ओनरशिप अपने नाम कर ली थी। 1893 में कोका कोला नाम का पेटेंट यूएस ऑफिस में कराया गया था। उसके बाद कैंडलर की लीडरशिप में कोका कोला की सेल्स 1890 में 14,000 लीटर से बढ़कर 1900 तक पहुंचते 14 लाख लीटर तक पहुंच गई थी। फिर 21 जुलाई 1899 में ऐसा ग्रिग कैंडलर ने जो कोका कोला के बॉटलिंग राइट्स है वो 2 लॉयर्स को मात्र $1 में बेच दिए थे। और आज के टाइम में कोका कोला 250 से भी ज्यादा बॉटलर के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर वर्क कर रहा है। कोका कोला सिर्फ कॉन्सेंट्रेट बनाता है। उसके बाद ये जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है उसके जो भी फ्रेंचाइज बॉटलर है उनको सेल कर दिया जाता है। फिर ये फ्रेंचाइज बॉटलर इसके अंदर फिल्टर्ड वाटर, शुगर और कार्बोनेट मिलाकर जो है इसको कैन और बोतल में पैक कर देते हैं। फिर जो ये बॉटलर्स होते हैं वो इन्हें रिटेलर्स, होलसेलर्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा में जो है सेल कर देते हैं। अब जानते हैं कोका कोला के मेजर फ्रेंचाइज के बारे में। सबसे पहले आता है कोका कोला एंटरप्राइज, उसके बाद आता है कोका कोला हेलेनिक, उसके बाद आता है कोका कोला एमेटिल, और उसके बाद आता है कोका कोला फेमसा। और इन फ्रेंचाइजी में कंपनी ने अपना कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज शेयर ले रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और पूरी दुनिया का आधा वॉल्यूम सेल कर रहे हैं। इन जो इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी के पास रीजनल टेस्ट के हिसाब से कोका कोला की ड्रिंक में थोड़ा बहुत चेंज करने का राइट है। इसके बाद 1919 में अर्नेस्ट वुडरफ ने कैंडलर से $25 मिलियन में कोका कोला कंपनी को खरीद लिया था। और उनके बाद उनके बेटे रॉबर्ट वुडरफ ने कोका कोला कंपनी को एज ए प्रेसिडेंट और चेयरमैन 30 साल तक चलाया था। कोक ट्रेडमार्क का एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले यूज 1941 में हुआ था, और उसके बाद 1945 में इसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया गया था। कोका कोला ने अपने कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए धीरे धीरे नए नए ब्रांड्स एक्वायर करने शुरू कर दिए और अपने ब्रांड्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। उन्होंने 1946 में फेंटा जो कि जर्मनी की एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है उसको खरीद लिया। उसके बाद 1961 में एक लेमन लाइम ड्रिंक स्प्राइट को लॉन्च किया, और 1960 में माइनेट मेड कॉर्पोरेशन की परचेज के साथ जो है सिट्रस जूस मार्केट में भी एंटर कर दिया। और फिर बाद में 1966 में फ्रेस्का को लॉन्च किया। इसके बाद 1978 में कोका कोला अकेली ऐसी कंपनी बनी जिसको चाइना ने कोल्ड पैक लिक्विड चाइना में बेचने के लिए अलाउ किया। इसके बाद 1982 में कोका कोला ने अपनी लो कैलोरी शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक डाइट कोक को लॉन्च किया। और उसके बाद इसने अपनी इंडस्ट्री का उस टाइम का एक मेजर इनोवेशन किया, और ये जो अपनी ड्रिंक्स है उसको रिसाइकल प्लास्टिक में बेचने लगा। इसके बाद कंपनी ने यूएस का ब्राक्स रूट बियर, पेरू का इनका कोला और इंडिया में माजा, थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांड्स खरीद लिए। इसके बाद 2000 के आसपास कोका कोला ने इलीगल सॉइल और वाटर पॉल्यूशन और ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के एलिगेशन भी फेस किए थे, आरोप भी फेस किए थे। फिर 2001 में यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल लेबर राइट फंड ने कोका कोला और उनके लैटिन अमेरिका के जो बॉटलर है, मेजर जो बॉटलर है, उनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया था कि ये जो लोग है ये टॉर्चर, किडनैप और इवन मर्डर में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है।
और इसी की वजह से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपस में कोका कोला की सेल पर बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में ये जो मुकदमा है डिसमिस कर दिया गया था। अब जानते हैं इंडिया में कोका कोला के सफर के बारे में। तो इंडिया में कोका कोला 1956 में लॉन्च हुई थी, 1956 में एंटर हुई थी। इसके बाद जो अपने शुरुआती सालों में इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। उसके बुरे दिन शुरू होते हैं 1974 में, जब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 यानी फेरा जो है वो लॉन्च हो गया था, जिसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपने बिजनेस को फॉरेन से रेगुलेट करती है तो उसको अपनी कंपनी का 60% शेयर और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। और क्योंकि कंपनी इंडिया में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, इसलिए उसने अपने 60% शेयर देने के लिए जो है हाँ कर दी, पर अपनी जो सीक्रेट रेसिपी शेयर करने से साफ मना कर दिया। और यही वजह थी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 1977 में कोका कोला को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद 1991 में इंडिया ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और अपने इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। ऐसे टाइम में फोर्ड, टोयोटा, सैमसंग, सोनी, नोकिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ कोका कोला भी जो है वो इंडिया में री एंटर हुई। और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं इंडिया में कोका कोला कितनी फेमस हो चुकी है। सो ये थी कोका कोला की कहानी, ये थी उसकी पूरी जर्नी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, मेक ड्रीम्स, सपने बनाए।